जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सीतारमण ने मंगलवार शाम प्रेस ब्रीफिंग कर मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने पर सहमत हो गई हैं। साथ ही अब सिनेमा हॉल में खाना सस्ता हो गया है। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा हॉल में सर्व होने वाले खाने पर टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है। अगर आप मूवी लवर हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। सिनेमा हॉल्स में सर्व होने वाले फूड्स पर जीएसटी रेट को घटाकर 5% कर दिया गया है। ये पहले 18% था। इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी घटाया गया है। बैठक में अनकुक्ड फूड, पैलेट, मछली और सोलू पेस्ट पर भी टैक्स घटाया गया है। इन उत्पादों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के मरीजों को एक राहत दी है। अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर से लड़ने में काम आने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों के लिए काम आने वाली दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल में हुए एक फैसले से बुधवार के सत्र में ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक्स पर फोकस बढ़ जाएगा। जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग को एक झटका दिया है। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। इस समय टॉप गेमिंग शेयरों में रेखा झुनझुनवाला समर्थित नजारा टेक्नोलॉजीज, जेंसर टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प, ऑन मोबाइल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, टीसीएस और इन्फोसिस शामिल है। बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि वर्तमान में उपकर लगाने के लिए एसयूवी की परिभाषा में 4 मानदंड रखे गए हैं। ये मानदंड हैं, वे एसयूवी के रूप में लोकप्रिय हो, लंबाई 4 मीटर या उससे अधिक, इंजन क्षमता 1500 सीसी या उससे अधिक होनी चाहिए और बिना वजन के उसका ग्राउंड क्लियरेंस न्यूनतम 170 मिलीमीटर होना चाहिए। हालांकि अब एसयूवी की परिभाषा में बदलाव करते हुए केवल 3 मापदंडों को ही रखा गया है और उसके एसयूवी के रूप में लोकप्रिय होने वाला मानदंड हटा दिया गया है।